Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो लोग सीमेन एनालिसिस कराते हैं और उन लोगों में स्पर्म एग्लूटिनेशन जो है वो प्रेजेंट दिखता है। यहाँ पर उनके सीमेन की रिपोर्ट में या तो स्पर्म एग्लूटिनेशन पॉजिटिव लिखा रहता है या फिर प्रेजेंट लिखा रहता है। तो बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, एग्लूटिनेशन क्या होता है, क्या इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, क्या इसकी वजह से हमारी वाइफ कंसीव नहीं हो पाएंगी, ये बेसिक प्रॉब्लम है क्या, है ना। किसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, इसकी ग्रेड्स कितनी होती हैं, है ना, इसकी वजह से क्या आपको कोई परेशानी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी एग्लूटिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे पाएं कि आखिर ये क्यों होता है, इसके पीछे के कॉजेज क्या हैं, कितनी ग्रेड होती हैं इसकी, और आप लोगों को इसके बारे में करना क्या चाहिए। अगर एग्लूटिनेशन पॉजिटिव हो जाए तो क्या सच में आपको परेशान होने की जरूरत है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्लूटिनेशन बेसिकली होता क्या है। देखिए, स्पर्म जब रिलीज होते हैं, आप लोगों को पता है कई मरतबा मूवीज में या फिर कहीं भी आपने बहुत मरतबा सुना होगा कि स्पर्म निकल करके उनकी रेसिंग स्टार्ट हो जाती है, वो भागना स्टार्ट करते हैं, है ना। कहाँ पर? वो जो है, आप लोगों को पता है कि पूरा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ना, कंसीव कैसे होते हैं, वो उस पूरा सिस्टम है, उसमें हम नहीं जाना चाह रहे। लेकिन क्या सिस्टम है कि स्पर्म जैसे ही निकलते हैं वो फौरन क्या करते हैं, इनकी एक मोटेलिटी होती है, उस मोटेलिटी के थ्रू वो रेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। एंटीबॉडी की वजह से क्या होता है कि स्पर्म जो है जब निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, मिल जाते हैं, और फिर उनकी जो मोटेलिटी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। यही एग्लूटिनेशन कहलाता है। ये जो स्पर्म एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्पर्म जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिल करके जो उनकी रेसिंग होती है इस तरीके से होने लगता है, तो ये प्रोसेस जो है एग्लूटिनेशन के नाम से जाना जाता है। स्पर्म एग्लूटिनेशन कई तरह का होता है ना। जो स्पर्म होते हैं वो चिपक कैसे रहे हैं, है ना, वो कैसे कहां से चिपक रहे हैं। जैसे कि इसकी स्पर्म की बॉडी आप देख लीजिए, उसमें हेड होता है और टेल होता है ना। तो कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं कि हेड की तरफ से चिपकते हैं, है ना। एक अटैचमेंट हेड टू हेड अटैचमेंट होता है, तो एक ये भी एग्लूटिनेशन है। दूसरा ये कि कुछ स्पर्म जो हैं आपके टेल टू टेल अटैचमेंट होता है, कुछ लोगों में टेल टू टेल अटैचमेंट पाया जाएगा, तो वो भी एग्लूटिनेशन कहलाएगा। और कुछ लोगों में जो है मिक्स्ड अटैचमेंट होता है कि कुछ स्पर्म जो है उनके हेड टू हेड अटैचमेंट पाया जा रहा है, और कुछ जो है स्पर्म उनके जो अटैचमेंट पाए जा रहे हैं वो टेल टू टेल पाए जा रहे हैं, तो ये मिक्स्ड अटैचमेंट कहलाता है। 3 तरह का एग्लूटिनेशन लोगों में आमतौर पर पाया जाता है जिन लोगों में पॉजिटिव होते हैं। देखिए, एग्लूटिनेशन की वजह से जाहिर सी बात है कि मोटेलिटी उतनी अच्छी बचती नहीं है, तो इसकी वजह से आम तौर पे जिन लोगों में एग्लूटिनेशन होता है उनके अंदर इनफर्टिलिटी पाई जाती है और उनकी वाइफ इतनी आसानी से कंसीव नहीं होती है अगर एग्लूटिनेशन पॉजिटिव रहता है। तो एग्लूटिनेशन पॉजिटिव रहने की वजह से जो इनफर्टिलिटी होती है उसको हम लोग इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी मीन्स कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसका कॉज पाया जा रहा है आपकी इनफर्टिलिटी में। आपके इम्यून सिस्टम के कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि उसका जो उसमें एक तरह से इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जो उसमें उसका जो है पूरा एक अमल हो गया है, दखल हो गया है, उस वजह से इम्यून सिस्टम की वजह से ये आपको इनफर्टिलिटी होती है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। ये जो इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी है और इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, स्पर्म एग्लूटिनेशन। स्पर्म एग्लूटिनेशन, तो एग्लूटिनेशन जो है इसकी 4 ग्रेड होती हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एग्लूटिनेशन अगर आपको हो गया है, आपके स्पर्म में एग्लूटिनेशन पाया जा रहा है, तो उसकी ग्रेड क्या है और किस ग्रेड में आपका ये डिजीज है, आपका ये जो मर्ज है ये किस ग्रेड में है। तो पहली ग्रेड में जो एग्लूटिनेशन होता है वो क्या होता है कि 1 to 10 स्पर्म आपके जो है एग्लूटिनेट होते हैं। मीन्स कि 10 स्पर्म आपके जो हैं वो चिपके हुए होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था ना कि आपके जो है
कुछ का अटैचमेंट हेड टू हेड होता है, आपके वो स्पर्म के जो हेड होते हैं उनमें अटैचमेंट होता है, कुछ लोगों में टेल टू टेल अटैचमेंट होता है, कुछ लोगों में मिल्क होता है। तो ग्रेड 1 में क्या होता है, 1 to 10 स्पर्म तक जो है वो अटैचमेंट पाया जाता है। इसी तरीके से ये जो सिलसिला है ये बढ़ता रहता है ना। ग्रेड 2 में 1 to 20 हो जाएगा, ग्रेड 3 में अप टू 30 हो जाएगा, है ना, अप टू 50, मोर देन 50 अगर हो जाए, है ना, तो वो ग्रेड 3 में आ जाता है। अप टू 50 आ जाए ग्रेड 2 में आ जाता है, मोर देन 50 आ जाए तो ग्रेड 3 में आ जाता है, और सारे के सारे स्पर्म अगर उनका जो है एग्लूटिनेशन पाया जाए तो वो जो है आपका ग्रेड 4 में आता है। तो ये 4 ग्रेड होती हैं। 10 स्पर्म अगर जो है एग्लूटिनेटेड हैं तो वो ग्रेड 1 में आएगा अप टू 50, 10 टू अप टू 50 स्पर्म तक अगर अटैचमेंट पाया जा रहा है, एग्लूटिनेशन पाया जा रहा है, तो ग्रेड 2 मोर देन 50 लेस देन 100 मींस कि सारे स्पर्म में नहीं पाया जा रहा है, मोर देन 50 पाया जा रहा है तो ग्रेड 3, और अगर सारे स्पर्म में पाया जा रहा है तो ग्रेड 4 में हम लोग उसको रखते हैं। तो ये बात हो गई एग्लूटिनेशन के बारे में। असल मकसद जो था आप लोगों को बताने का वो ये है हमारा कि एग्लूटिनेशन के बारे में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। एक मतलब हम जल्दी से आपको इसके कॉजेज बता देते हैं, पॉसिबल कॉजेज। तो एक तो ये कि एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम का इशू है ना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही इस पे अटैक करने लगता है, एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट जनरेट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से होता है। दूसरा ये कि कुछ इन्फेक्शंस की वजह से होता है ना। अगर कुछ इन्फेक्शन हुए हैं आपको प्रीवियसली तो उसकी वजह उसके इन्फेक्शन की वजह से भी ये आपके अंदर कंडीशन पाई जा सकती है कि आपको एग्लूटिनेशन, आपके जो स्पर्म के एग्लूटिनेशन है वो पॉजिटिव पाए जा सकते हैं। तीसरा ये कि अगर आपको फीवर आया है और काफी हाई ग्रेड फीवर आया है, फेब्राइल कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा हाई रही है, तो उस सूरत में भी ये कंडीशन आपके अंदर डेवलप हो सकती है। इसी तरीके से और भी कुछ इसके कॉजेज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो सब हमने बता दिए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज हैं कि स्पर्म एग्लूटिनेशन में जो चीजें जो है जो अमल दखल जिनका होता है, जो चीजें पाई जाती हैं, जो कॉजेज जिसके होते हैं, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो असल चीज ये है कि अगर एग्लूटिनेशन पाया जा रहा है, अगर आपके सीमेन एनालिसिस में एग्लूटिनेशन प्रेजेंट लिखा हुआ आ रहा है या एग्लूटिनेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि ये क्या कंडीशन है, एग्लूटिनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई, तो आपको क्या परेशान होने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से जैसे कि हमारे पास एग्लूटिनेशन के बहुत सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह विद इन मंथ ये एग्लूटिनेशन आपका खत्म हो जाता है, तो मेरे हिसाब से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। एग्लूटिनेशन अगर है तो बहुत आसानी से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनको विद इन मंथ एग्लूटिनेशन जिनका प्रेजेंट था, पॉजिटिव था, वो नेगेटिव हो गया है, एग्लूटिनेशन खत्म हो जाता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये बहुत मरतबा इन्फेक्शन की वजह से होता है, बहुत मरतबा जो है फेब्राइल कंडीशन की वजह से होता है, इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी इसकी वजह से होती ही है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इतना ही सा कॉज है आपके अंदर कि इनफर्टिलिटी हो रही है और आपके अंदर जो है एग्लूटिनेशन पॉजिटिव है, बाकी सारे पैरामीटर्स आपके सीमेन एनालिसिस के नॉर्मल हैं, तो ये आपका एग्लूटिनेशन जो है विद इन 1 मंथ और 2 मंथ बहुत आसानी से ये नेगेटिव हो सकता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो ट्रीटमेंट है उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट किया जाता है, तो बहुत आसानी से सही हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, स्पर्म एग्लूटिनेशन अगर आपके पॉजिटिव हैं, अगर स्पर्म एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है आपके सीमेन में, सीमेन एनालिसिस कराया आपने उसकी रिपोर्ट में एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हर्बल मेडिसिन के थ्रू इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाता है। आप एक बार इसका ट्रीटमेंट जरूर अवेल करिए यूनानी में, और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट आप खुद ही देखेंगे और इससे आपको आराम हो जाएगा। अगर आपको एग्लूटिनेशन पॉजिटिव है, अगर आप इसके लिए ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं लेकिन कोई आपको आराम नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होता है। अगर आपके यहाँ यूनानी फिजिशियन नहीं है, अगर वहां पर अच्छा ट्रीटमेंट करने वाले लोग नहीं हैं, तो आप कहीं से भी हों, डिस्प्ले पे आपको हेल्पलाइन नंबर हमारा शो हो रहा है, इस नंबर पे आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं और आसानी से इसका ट्रीटमेंट हमसे पूरी दुनिया में रहते हुए कहीं भी हासिल कर सकते हैं। एग्लूटिनेशन आपका अगर पॉजिटिव है, प्रेजेंट है, तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा उसका, और कोई घबराने वाली बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के बारे में, एग्लूटिनेशन के बारे में पता चल गया होगा, आप लोगों को इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो हम देना चाहते थे वो आपको मिल गई होगी, और इस इंफॉर्मेशन से आप लोगों को फायदा पहुंचेगा।
तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।